हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अपना एमएनसीज़ वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने कुछ इंडियन एमएनसीज़ देखी थी। आज हम अपनी फॉरेन एमएनसीज़ देखेंगे कि कौन सी होती है हमारी फॉरेन एमएनसीज़, ठीक है। तो कैडबरी है जो हमारा पेरेंटल कंट्री की, मतलब उसका जो पेरेंटल कंट्री कौन सी हो जाएगी जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर होगा। तो यूके में है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया में भी है लेकिन यूके से उसका ओरिजिन है, स्टार्ट हुआ था यूके में। उसके बाद कोको कोला है, फोर्ड मोटर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक्स है, जनरल मोटर्स है, पेप्सी है और हमारा प्रोटेक्ट एंड गैम्बल है। तो ये क्या हो जाएगा यूएसए में इनका पेरेंटल कंट्री है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सैमसंग, सुजुकी, सोनी, टोयोटा मोटर्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो जाएंगी, जापान और इटली में। तो ये सारी हमारी एमएनसीज़ हैं ये, लेकिन फॉरेन एमएनसीज़ है, मतलब इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फॉरेन अब्रॉड में, ठीक है। आज हम अपना टॉपिक करेंगे जॉइंट वेंचर्स का। जॉइंट वेंचर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जॉइंट वेंचर्स होता क्या है, ठीक है। It refers to that partnership in which companies share investment, risk, मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट इन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ये वो पार्टनरशिप है जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो क्या शेयर करती हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शेयर कर दिया, फिर रिस्क जो भी आएगा कंपनी का वो भी शेयर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी शेयर करना पड़ेगा और प्रॉफिट्स भी शेयर करने ही पड़ेंगे। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स, मतलब हर चीज़ हमें जो भी कंपनी में मिलेगी वो शेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद पढ़ते हैं when two business enterprises agree to join together for a common objective and mutual gain। मतलब जब दो बिजनेस एंटरप्राइजेस एग्री करेंगे ज्वाइन करने के लिए एक साथ एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर म्यूचुअल गेन के लिए, या तो उन्हें प्रॉफिट गेन करना है या फिर कोई उनका म्यूचुअल क्या हो जाएगा, म्यूचुअल उनकी ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपनी जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज है उनको पार्टनरशिप कर लेंगे या फिर ज्वाइन कर लेंगे, एक साथ उनका नाम जोड़ देंगे, ठीक है। दीज टू बिजनेस एंटरप्राइजेज में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी। मतलब ये जो दो बिजनेस एंटरप्राइजेज होंगी ये या तो प्राइवेट हो सकती हैं, गवर्नमेंट ओन हो सकती है या फिर फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं। मतलब कोई भी कंपनीज हो सकती है, कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली गवर्नमेंट की होगी या फिर प्राइवेट कंपनीज ही जॉइंट वेंचर कर सकती है, ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी इसको कर सकती है। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, टू इस्टेब्लिश दोज टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इन विच बोथ the domestic entrepreneur and foreign entrepreneur are partners in ownership। क्या बता रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जॉइंट वेंचर्स का मतलब क्या होता है कि वो उन टाइप की एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करें जहाँ पे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर भी हो और फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स भी हो, मतलब पार्टनर्स हो उनकी ऑनरशिप में और मैनेजमेंट में। जैसे एक एंटरप्रेन्योर फॉरेन से हो और एक एंटरप्रेन्योर अपनी डोमेस्टिक कंट्री से हो, तो इससे क्या हो जाता है कि अलग अलग टाइप के आइडियाज़ भी आते हैं, मतलब डेवलपमेंट के लिए कि डिफरेंट आइडियाज़ भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मतलब काम में भी लेके आ सकते हैं। अलग अलग इंटरवेंशंस होंगी तो इनिशिएट लिया जाएगा कि अलग अलग क्रिएटिव थिंग्स आती हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। इन दिस बिजनेस इज डन इन कोलैबोरेशन विद द कंपनी। इसमें बिजनेस कैसे करते हैं, कोलैबोरेट करके, मतलब आपस में मिलजुल के। ऑफ इम्पोर्टिंग नेशन, मतलब जो भी सामान को इम्पोर्ट कर रहा है उस नेशन के साथ में। एंड दिस मेथड ऑफ बिजनेस इज अडॉप्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बिजनेस का मेथड है ये कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में इसको अडॉप्ट किया जाता है। सबसे पहले, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू डू बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल बट लैक्स द कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जब एक कंपनी बिजनेस को इंटरनेशनल मतलब एक बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती है लेकिन उनके पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल नहीं होती, इस वजह से वो क्या करती हैं, दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लेती हैं ताकि उनके पास इनफ कैपिटल हो जाए और ह्यूमन रिसोर्स भी हो जाए कि वो अपनी बिज़नेस को फर्दर स्टार्ट कर पाए। नेक्स्ट सिचुएशन हो जाती है व्हेन अ कंपनी एंटिसिपेट्स दैट डूइंग बिजनेस विद लोकल पार्टनर विल प्रूव प्रॉफिटेबल,
कि अब मान लो कोई बाहर से आया बंदा, अब्रॉड से आया, वो यहाँ बिज़नेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक यहाँ के लोकल मेंबर के साथ अपनी पार्टनरशिप कर लेगा, एक जॉइंट वेंचर कर लेगा उनके बिज़नेस के साथ, ताकि उनको क्योंकि क्या होता है, जो लोकल मेंबर होगा उसको ज़्यादा नॉलेज होगी आसपास के एरियाज़ के बारे में, तो वो उसको अच्छे से गाइड कर पाएगा और एक मतलब उनके लिए प्रॉफिटेबल ही साबित होगा। इसके बाद आता है व्हेन अ कंपनी इज़ विलिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लोकल पार्टनर ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री। जब एक कंपनी विलिंगली अपने बेनिफिट्स को अवेलेबल कर देती है एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, कि जो लोकल पार्टनर है इम्पोर्टिंग कंट्री का, उसके साथ अपनी जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है या फिर जो भी उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनका जो भी है वो शेयर करने के लिए रेडी हो जाए। जॉइंट वेंचर्स के बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला, इजी एंट्री इन ओवरसीज़ मार्केट, मतलब ओवरसीज़ मार्केट में इजीली एंट्री हो जाती है कि हम आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं या कोई और आपकी कंट्री में इंटरेस्टेड है कंपनी में, तो दोज कंपनीज विच लैक कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड वांट टू एंटर फॉरेन मार्केट। ठीक है, पहले तो ये स्टडी करेंगे कौन सी कंपनी कैपिटल में लैक कर रही है और उनको ह्यूमन रिसोर्सेज की या फिर कैपिटल की नीड है, तो वो वहाँ जाके फॉरेन मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। एंड दे कैन डू इट बाय वे ऑफ जॉइंट वेंचर के वे पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉरेन पार्टनर इन जॉइंट वेंचर प्रोवाइड्स कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मेक इट पॉसिबल। तो जो भी फॉरेन पार्टनर होगा वो क्या करेगा, उनको कैपिटल देगा और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड। द रिस्क जनरेट होता है लैक ऑफ नॉलेज से अबाउट ऑफ वर्किंग ऑफ फॉरेन मार्केट्स, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक जॉइंट वेंचर के थ्रू। तो जो भी लोकल पार्टनर होगा उनको फुल अवेयरनेस होगा मार्केट में। इन दिस वे द रिस्क जनरेटेड बाय द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी मिनिमाइज्ड वेल इन टाइम। तो एक लोकल पार्टनर होगा उसको फुल अवेयरनेस होगा मार्केट के बारे में, तो ऐसे क्या हो सकता है, जो भी रिस्क आने वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बना सकती है गवर्नमेंट हैं और उनको मिनिमाइज़ कर सकती हैं एक सही टाइम पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट क्या होता है? बाय एंगेजिंग इन पार्टनरशिप विद फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये तो सबको ही पता है कि इंडिया से ज़्यादा जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम होता है। तो जॉइंट वेंचर से क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप करने के साथ कि जो भी फॉरेन कंपनीज यूज़ कर रही हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, इससे इंडियन कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या होती है। competitive strength, when two companies get together to do business, certainly strength to face the competition increases। मतलब जब दो कंपनीज साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाती है बिजनेस करने के लिए, तो सर्टेनली क्या हो जाता है, जो स्ट्रेंथ होती है कंपटीशन को फेस करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। कि मान लो अब दो पार्टीज़ ने ज्वाइन कर लिया, अब उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वो कि फेस कर पाए बाकी जो भी स्ट्रॉन्ग पार्टी है उनको। नेक्स्ट आ जाएगा रिडक्शन इन कॉस्ट। व्हेन टू कंपनीज जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन बिजनेस इट मेक इट पॉसिबल टू डू इट ऑन लार्ज स्केल। जब दो बिजनेस हाथ मिला लेते हैं तो वो लार्ज स्केल पे भी काम कर सकते हैं ऑब्वियसली जाके, तो उनको बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी को लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे। तो क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब क्या हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक कंपनी भी होगी और प्राइवेट कंपनी भी होगी, उनकी पार्टनरशिप जिसको हम पीपीपी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट। तो ये क्या होता है कि पब्लिक जो भी प्राइवेट सेक्टर्स होता है उनका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिक बेनिफिट के एम के लिए, इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज एंड मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन। किस फॉर्म में, कि उनको मैनेज करेंगे और उनको मनी भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो होता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में। स्पेसिफिकली टारगेट होता है किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग के लिए और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। एंड दैट वर ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। तो ये सब इनको कौन प्रोवाइड कर रहा था, इनको पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था।
तो जो भी सिंस 1990s देयर हैज़ बीन अ रैपिड राइज, मतलब 1990 के बाद काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया पीपीपी में कि पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज्वाइन हो रहे हैं across the world. Government developing as well as developed countries are using PPP arrangements. गवर्नमेंट डेवलपिंग तो यूज़ कर ही रहा है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी ये इस टाइप की पार्टनरशिप को कर रहा है कि हाँ यूज़ में लेके आ रहा है फॉर अरेंजमेंट फॉर इम्प्रूव डिलीवरी बेसिक सर्विसेज. गवर्नमेंट आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं पीपीपीज़ के हेल्प से, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया और वाटर होगा. जैसे हम एजुकेशन में देखते हैं कुछ स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं सेमी गवर्नमेंट होते हैं, उसमें प्राइवेट का भी रोल होता है और उसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाएगा. ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट में कलेक्शन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, वाटर हो जाएगा. ठीक है, इसकी फीचर्स क्या होंगी, दीज आर रिलेटेड टू हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट. किससे रिलेटेड होगा, हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान ऑब्जेक्ट्स. जो भी गवर्नमेंट ने प्लान्स किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, उसमें उसको ये हाई प्रायोरिटी देगा. और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू कंबाइन द स्किल, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द पार्टीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, टू डिलीवर हायर क्वालिटी सर्विसेज. तो ये प्राइवेट को अगर ज्वाइन भी करेंगे तो ये देखेंगे कि स्किल्स सबसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा हो. ठीक है, और हायर क्वालिटी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर पाए. और ये क्या अलाउ करता है गवर्नमेंट को, टू ओवरकम उनकी बजटरी और बोरोइंग्स जो होती है उनको ओवरकम करने में भी हेल्प करता है. एंड आर यूज्ड इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट. जो भी पीपीपीज होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एम्ड एट पब्लिक बेनिफिट. एंड दीज प्रोजेक्ट्स लेड टू फास्टर इम्प्लीमेंटेशन, रिड्यूस्ड लाइफ साइकिल, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, टाइम भी सेव करता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को फास्टर कर देता है. एंड इट डिवाइड्स द रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. जो भी इनके बीच में रिस्क होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है. एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल फॉर द क्वान्टिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज. जो भी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल रहती है इन क्वालिटी ऑफ कॉस्ट एंड सर्विसेज. तो द गवर्नमेंट रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व टू द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट्स. जो गवर्नमेंट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगी इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में. इसके बाद एग्जांपल देखते हैं. हाईवे नियर दिल्ली इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे लिमिटेड. एक गुड एग्जांपल है पीपीपी का. इसमें 135 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है. लैंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड सर्विस हैज़ बीन लेड बाय द कंपनी. जो भी लैंड है जहाँ पे हाईवे बनाया जा रहा है वो तो पब्लिक ने उनको प्रोवाइड कर दी, लेकिन जो भी सरफेस है या जो भी सारा कुछ काम चल रहा है वो कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में. इसके बाद जो ये टेबल्स गिवन है, प्लीज़ गो थ्रू दीज टेबल्स. दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इजीली रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो जितने भी आपके चैप्टर के बाद में टेबल्स गिवन है आप प्लीज़ उनको रिवाइज करना और इनकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेना. ओके, थैंक यू.